आप सब ने अपनी जीवन में सारी व्यवस्थाओं को बदलते हुए तो देख लिया ना, लेकिन क्या कहीं आपका जीवन भी बदला? क्या यहाँ इस भूमि, इस मिट्टी का अवस्था भी बदला? व्यवस्था तो बहुत बदला, लेकिन अवस्था में बदलाव क्यों नहीं आया? यह सोचने की बात है। अवस्था में यदि जब तक बदलाव नहीं आएगा तो किसी के सभा में जाकर के ताली ठोक के चले आना यह बहादुरी नहीं है। किसी नेता की चाकरी करना, किसी पार्टी की गुलामी करना बहादुरी नहीं है। जब तक आपके बाल बच्चों का भविष्य का बदलाव नहीं होता है, उनके अवस्था में परिवर्तन नहीं आती है, तब तक यह सब बेकार है। और यह बेकार का खेल करना हमारे जीवन का मकसद नहीं है। इसलिए यदि हमारी जीवन कुछ भी हो, 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, उसमें कुछ करके जाना है। और कुछ करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य भी ईमानदारी के साथ आपको निभाना होगा और सही रास्ता को चयन करना होगा। मेरे भाइयों, आप सबने देखा, मेरे मित्रों ने कहा रापरापा में बहुत लोग लगे। अरे राजतंत्र को तो आप सबने देख लिया ना, अब क्या देखना बाकी है? वह राजतंत्र, जो राजतंत्र ने हमारे इतिहास को बर्बाद कर दिया, वो राजतंत्र जिसने हमारे सभ्यता को बर्बाद किया। जब से यहाँ पे 250 वर्ष के भीतर में, जब से यहाँ पे नेपाली खस राजाओं का हुकूमत हुआ, राजाशाही हुआ, उसके बाद, उससे पहले का इतिहास देखिए तो आपके बाप दादाओं का इतिहास है। वो राजा जनक का इतिहास है, वो राजा सिद्धोधन का इतिहास है, वो सुल्तान शमसुद्दीन का इतिहास है, वो फिरोज खान का इतिहास है, वो राजा प्याग का इतिहास है, वो थारू राजा तंगीशरण का इतिहास है। लेकिन किसने भुलवाया? मेरे भाइयों, आप लोग बड़े गर्व के साथ राजाओं देश बचाओ करते हो ना, आज से मत बोलिएगा, क्योंकि अब बोलना अपराध होगा। अभी तक नहीं जानते थे, कोई मतलब नहीं, लेकिन राजा ने क्या किया? एक वेशभूषा की नीति लाई, जिससे मधेसियों को अनागरिक तो बनाया, एक वेशभूषा के जरिए पूरा नेपालीकरण कर दिया। हमको मजबूरन नेपाली वेशभूषा और पहिरन उसको लगाना पड़ा, उसको मानना पड़ा। उसके बाद आपको नेपाली मानने का ये जो नियम बनाया, 2020 साल की नियमावली को उठा के देख लीजिए। राजा महेंद्र ने क्या किया? महेंद्र राजमार्ग बनवाया, पूरे के पूरे पहाड़ से लाके पहाड़ियों को बैठा दिया। मधेसियों को घर बनाने तक का आज भी जमीन नहीं है, उनको किसी ने नहीं देखा। ये किसने किया? राजा ने किया। राजा ने क्या किया? महेंद्र माला जैसी पुस्तक अनिवार्य स्कूलों में लागू कर दी। महेंद्र माला आपको पढ़ना ही है, स्कूल में श्रीमान गंभीर आपको गाना ही है, अपने घरों में राजा की तस्वीर लगाना ही है। यह काम किसने किया? यही नेपाल के राजाओं ने किया, जो 250 से 300 वर्ष के भीतर में यहाँ पे शासन किए, हमारे ऊपर शासन किए। इन्होंने क्या किया? हमारे सभ्यता को बर्बाद कर दिया। अब क्या उसी राजा के पूंछ को पकड़ के चलोगे? क्या वो राजा आके अब देश बचाएगा, कि राजा आके जो कुछ बचा है उसे बर्बाद करेगा? इसलिए निसंकोच कहिए, सीखे आओ, मधेश बचाओ, दूसरा कोई विकल्प नहीं है आपके पास, याद कीजिए। इसलिए वो राजावादी वाला बात छोड़ दीजिए। अभी तक लगे थे, अनजाने में लगे थे, अब लगने का साहस नहीं कीजिएगा, अब लगने की जो बात नहीं कीजिएगा, वरना क्या होंगे? आप अपने संतानों के द्रोही होंगे, कि जो राजा ने हमको गुलाम बना दिया, हमारी संस्कृति का अपहरण किया, हमारे भविष्य को बर्बाद किया, हमारे सभ्यता को बर्बाद किया, आज भी उसी का हम पालन पोषण करते हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन हो?